अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो अभी मॉर्निंग से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ बता रही थी कि मैं नोज़ पिन लूँगी कंपलसरी। काफ़ी टाइम से टल रहा था, तो यहाँ हम सब जने उठ के फ्रेश अप हो रहे थे, क्योंकि ना आज मुझे जाना है थर्ड बेबी के वैक्सीनेशन के लिए। आज सबको मॉर्निंग जल्दी उठ गए थे, हम लोग 8 बज रहे थे मॉर्निंग के। तो अभी से मैं काम स्टार्ट कर रही थी ताकि मैं 11 साढ़े 11 का कुछ अपॉइंटमेंट था, मैं टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं मॉर्निंग तो चाहे तो कंपलसरी दूंगी, साथ ही साथ नाश्ता ही बनाऊंगी, रोटी नहीं डालूंगी, पर राइस सालन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बना दूंगी और उसी से ही मैं नाश्ता करके चल जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हॉस्पिटल जब जाते हैं आपका नंबर आएगा, अपॉइंटमेंट के अलावा भी नंबर का भी रहता है। तो मैं भी हॉस्पिटल आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। उसका जो है ना 2.5 महीने का जो वैक्सीनेशन होता है वो वैक्सीनेशन चल रहा था, और मैं कुछ सवालात क्वेश्चंस करते रहती हूँ वो बच्चे के रिलेटेड कि नेक्स्ट वैक्सीनेशन कैसा रहेगा, पोलियो ड्रॉप का बाद। आप जाते हो हॉस्पिटल तो बहुत ही इनको ही लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची मेरे बाजू बैठ रही थी। हाँ, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बच्चे को कैसा पकड़े, ऐसा पकड़े, इतना फोर्स कर रहे हैं बच्चे को, मुँह दबा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अच्छे से इनको पकड़ रही थी ताकि पूरे ड्रॉप्स इसके पास गले में अच्छे से जा सकें। तो गले के पास ही रखता है, बदमाश है बहुत, तो मेरे को ये टेंशन रहते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसा पकड़ रही थी। अभी मैं आ चुकी हूँ वैक्सीनेशन कराकर मेरे बेबी को। मेरा जो थर्ड बेबी है उसका वैक्सीनेशन हो गया है। सुबह में जो गड़बड़ थी ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट मॉर्निंग का ही था, तो 11:30 या 11 कुछ बज रहे थे, मुझे जल्दी जाना था, तो मैं घर सुबह रोटी भी नहीं डाल सकी। चाय तो जो भी था वो उठते ही पहले मैं बना दी, और उसके बाद मैं घर पे गोश्त था, आलू और भिंडी डाल के शेरवा बना दी थी, जो कि मॉर्निंग के लिए नाश्ते के लिए इजी हो गया था। हाँ, मैं बढ़ के बना सकती थी ताकि आते लंच के लिए मैं यूज़ करूँ, पर बहुत काफ़ी क्वांटिटी में कम था, तो मैं उससे ही अरेंज करके बना दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता तो हो गया, शेरवा बहुत टेस्टी बना था। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर पर। हाँ, मैं बच्चों के कपड़े कल धो के डाल दी थी, जो कि अभी मेरे ड्राइंग रूम में सूख रहे हैं। एज यू नो कि मैं बालकनी चाह कर भी यूज़ नहीं कर सकती। अभी भी कबूतर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन लोग ना पूरा गंदा अभी भी कर रहे हैं। अंडा देखो, जाए आए जाए आए, तो ऐसे ही हो रहा है। और के बाद हम बहुत ज़्यादा एकदम क्यूट रहते वालों, उससे वो बात करके टाइम पास अच्छे से हो जाता है। तो हाँ, तो ना मैं बालकनी यूज़ नहीं कर सकती। एज यू नो अभी भी कबूतर आ रहे हैं, अंडे डाल रहे हैं, तो मैं क्लीन करते करते थक जा रही हूँ। तो इससे बेस्ट है कि मैं यहीं पर ही कंटिन्यू करूँ। वो चलो क्लीन तो हो गया, मेरे बच्चे थोड़ा बाहर जा सकते, फ्रेश एयर तो आ सकती है, तो वो क्लीन तो कर दी थी जैसा कि आप देखे थे। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में बच्चों के कपड़े कल रात में डालती थी, अब सूख गए, तो अभी मेरी गौर हेल्प कर रही। गौर सलाम करो बेटा, करो। हाँ, तो अभी ये कपड़े पूरे खड़ी कर रहे हैं, देखिए फोल्ड करके रख रहे हैं। फोल्ड करो बेटा, कैसा करते हैं। वेरी गुड। तो ये इनके कपड़े हैं भाई, ये पूरे फोल्ड कर करके रख रहे हैं। यहाँ पर पूरे कपड़े बिखरे हुए फिल वक्त, तो हम लोग फोल्ड करके रख रही है कपड़े पूरे। रात में जब फ़ैन ऑन करके मैं रख देती हूँ, पर मेरे को नहीं चाह रही थी। ये रूम मैं सिर्फ नमाज के लिए और उसके लिए यूज़ करती हूँ। जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो यहाँ पर क्लीननेस होता है, और रोज़ ऑलरेडी यू नो आपको पता है कि मैं एक दिन आप कंपलसरी पोछा फिनाइल का देती हूँ। मुझे एकदम सुकून मिलता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, कभी अरहम बैठ जाता है, कभी तो छोटे बच्चे। अभी छोटे की भी बारी है, जब वो वॉकर में बैठेगा तो उसे भी स्पेस चाहिए घर पे। तो देखना है, अभी प्लानिंग चल रही है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी मैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इंशाल्लाह घर पर भी। हाँ, अभी मैं टुवाला जो भी टवल्स थे पूरे टवल्स वॉश करके डाली, क्योंकि ठीक है। और माशाल्लाह बोलिएगा, मेरी बच्ची को नज़र मत लगाइए प्लीज़, मेरे पूरे बच्चों के लिए माशाल्लाह, ओके, कंपलसरी। मेरी बच्ची पूरे कपड़ों को पूरे, मतलब उन लोगों को मालूम है, ये पूरी जोड़ी जोड़ी फोल्ड, ये उसके नाइट सूट्स है, और ये तो इसके ये पहनी ये अभी मैं ये वॉश इसलिए करी, सर्दियों के लिए बेस्ट है। इसके लिए मेरे को और भी शॉपिंग करना है, मैं इंशाल्लाह जाऊंगी। कल मेरे को भूखा आया तो अच्छे पहनी मैं, इनको भूखा आया तो पहनते रहते। इनकी बातचीत आप कभी फुर्सत से। कल भी ये पहनी मैं, हाफे को जाए तो कल ये हाफे को जाए तो अच्छी बात है भाई। कल ये भी पहनी मैं। हाँ, ये भी इसकी बातचीत सुनो आप, आपको कितना अच्छा लगेगा। हाँ, और तो ये पूरे कपड़े सूख गए, जो कि कल धोई थी मैं, रख दी थी वॉश करके, यहाँ पर सूखने डाल दी है। उनको भी अभी क्लीन कर लेना है, और ये टॉवल सब भी धोई, ताकि मैं आपको बताइए कि सबके लिए अलग अलग होता है। ये कॉटन टॉवल है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी भी मायने रखती है, तो अच्छी क्वालिटी वाला लीजिए आप लोग भी। ये भी कपड़ों बच्चे सूख गए, ये छोटू के है मेरे। हाँ बेटा, हाँ बेटा,
अच्छा इनो भी करे करते, इनो भी ये करे करते, बहुत प्यारे तरीके का फोल्ड करे हमारे छोटे नवाब। हाँ बेटा बोलो। देखो इसके कपड़े अभी बहुत ज़्यादा हो गए और छोटे भी हो रहे हैं। हाँ वेरी गुड। और मेरे को इसके कपड़े भी निकाल देना है क्योंकि वो ज़्यादा भी कपड़े हो जा रहे हैं। हाँ, बस रुको बेटे, मैं बोल देती हूँ पहले। मेरे को ना गौहर के अभी कपड़े ऑलमोस्ट निकाल देना है क्योंकि गौहर के पास ऑलमोस्ट आधा कबर्ड पूरा मतलब ये हाफ अलमारी पूरी गौहर के कपड़ों से भरी हुई है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं उससे ली थी, डेनिम का है ये। हाँ तो क्वालिटी के जो चीज़ होती है, ब्रांड जो होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल जाती है। बट उसे मैं अच्छी चलती बोल के हम रख तो नहीं सकते, क्योंकि उसके मतलब छोटा होने लगता है। अभी वो भी बड़ी हो रही है, उसकी हाइट भी माशाल्लाह नहीं 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 3x4 टाइप हो गया वो, मतलब छोटा सा हो गया। नहीं बेटा रख दो। हाँ हाँ बेटे, आप टी शर्ट में अच्छे दिख रहे हो। रुको, ये अभी 3x4 हो गया है, ये फुल रहता था तो सोचिए आपके कितना छोटा हो गया। क्वालिटी ब्रांड है तो कर कह सकते हैं, पर निकालना तो कंपल्सरी है क्योंकि अभी इसको छोटा हो रहा है। तो इसके भी ऑलमोस्ट अभी ये कुछ नहीं और भी कपड़े अंदर है, तो मेरे को इसके कपड़े बहुत ज़्यादा निकालना है। फ्रॉक्स तो माशाल्लाह माशाल्लाह। साहिल का मैं जैसा बताई थी कि हर मंथ बर्थडे करते, तो ये देखो अभी मेरे को इसके नाइट सूट्स भी लेकर आना है अभी। और है मैं चाह रही हूँ कि इसमें ये नाइट सूट्स अभी जो है रिसेंटली ये है आ रहे हैं इसको इतने, मतलब मैं चाह रही हूँ कहाँ हटो बेटा, ये निकाल दूँ क्योंकि अभी ये शर्ट में जो है ना मेरे को छोटा दिख रहा है और इसका जो पैंट है ना ये भी छोटा लग रहा है, तो मैं ये निकाल दूँ ये सोच रही हूँ। और इसमें से ये वाला मेरे को छोटा लग रहा है, ये भी मैं निकाल दूँ सोच रही हूँ। बट ना ये कपड़े इतने कंफर्ट होते हैं, इतने कंफर्ट। मेरे को ऐसे कपड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के लिए बेस्ट है। रुको बेटा मैं बता रही हूँ ऐसे। तो मैं गौहर और अरहम के लिए ऐसे कपड़े ज़्यादा, मैं अरहम के भी बताऊंगी। अरहम के तो जैकेट्स मेरे को ये छोटे बच्चों के कपड़े ना, हाँ कानों के डर से मेरे को ये यहाँ रखना पड़ रहा है। ये देखिए दीवार कैसी हो गई है क्योंकि बाजू कंस्ट्रक्शंस भी हो रहा है, तो उस वजह से दीवार भी ख़राब हो रही है। पानी आके तो ये हालत हो गई है इसके। देखेंगे। तो मैं बेडशीट्स भी धो के डाली थी और बेडशीट्स भी वो है। तो चलिए अभी यहाँ पर भी मैं टॉवल डाली, यहाँ पर भी। और मैं हॉल में ही प्याज रखती हूँ क्योंकि मैंने गलाटा हो गया था, बताओ मैं आटा मंगा ली, इतना काफ़ी है। फिर वक्त ज़्यादा मैं मंगा के रखती हूँ स्टोर, तो अभी इतना काफ़ी है। और प्याज भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। प्याज का तो दाम, प्याज हो गई, प्याज मंगाने के लिए बोली कि कच्ची भी है तो लेकर आओ, हम लोग फ़ैन में रख के सुखा लेंगे क्योंकि प्याज की भी क्वांटिटी, प्याज के लेवल के हिसाब से रेट लग रहा है। हाँ यहाँ वैक्सीनेशन हो गया, ये आप यकीन कर सकते हो, कैन यू बिलीव ये कब का है? ये गौहर के टाइम का है, ये जो है लव लैब का है। सीरियसली अगर मैं ये लोकल अगर यहाँ से कहीं से लेती 2 महीने भी यूज़ नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। ये ऑनलाइन मंगाई थी, अगर सीरियसली इतनी बेस्ट क्वालिटी है। मैं ये कवर निकलता है, ये कवर को मैं निकाल के वॉशिंग मशीन में वॉश कर लेती हूँ और फिर न्यू सा हो जाता है। ये मेरा सेकंड बच्चा जो है वो भी यूज़ कर पाया और ये थर्ड बेबी भी मेरा यूज़ कर रहा है। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट। तो बहुत अच्छा है। आप लोग भी अगर किसी के घर पर छोटे बेबी है तो वो मंगा ले सकते हैं, ऐसा चल रहा है। हाँ तो किसी को भी ज़रूरत है तो मंगा लीजिए आप लोग भी। हाँ बेटा, हाँ अभी ये यहाँ पर चढ़ गए। अब ये इसकी खुराफाती कामा करने के लिए कि ये भी तोड़ूं। ऐसे मेरे पास अभी 3 हैं क्योंकि मैं इसके टाइम पे भी लेकर आए थे ये। तो मैं हमेशा है ना बच्चों के जब ये वॉश करके पूरे अच्छे से कबर्ड में रख देती हूँ, अगर जब इस्तेमाल होना है निकाल देती हूँ। ये देख सकते हो आप कितना न्यू लग रहा है क्योंकि मैंने इसको भी वॉश किया है, अच्छे से वॉश करके रखती थी। इतना क्लीन तरीके से और न्यूली तरीके से मैं रख देती। इन तीनों के साथ मेरे को ये सब चीज़ अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किचन में मैं जब भी जाती हूँ छोटा ऐसा रोने लगते हैं वो छोटे बेबी, तो ओके अभी जाओ उनके पास ही अब जाना है मेरे को, बस संभालो। क्योंकि साहिल भी कभी इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि वो भी जॉब से आते हैं, थक जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। हम दोनों का ऐसा है कि चाहे कोई भी कुछ भी कहने दे, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी है कि नहीं उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या चीज़ से तकलीफ, वो अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी लक्की कि मुझे वैसे हस्बैंड मिले क्योंकि ना वो मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं और एहसास बहुत करते हैं क्योंकि एहसास करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ये आपकी मैरिड लाइफ जो है अच्छे से सर्वाइव करती है। नहीं तो आजकल आपको पता है कैसा चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। तो वो ना मेरे को बोलने के लिए एकदम वो होते कि मैं कैसा बोलूँ, ये थक जाती है पूरे दिन बच्चे देखना। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी ना तो मैं हैंडल कर पा रही थी। क्या हो रहा था, मैं प्रेगनेंसी थी
तो बेबी अभी डिलीवरी नहीं हुई थी तो मैं हैंडल कर लेती थी, इन दोनों की देखना था। अभी क्या हो गया ना, उसके पास कोई बैठना कंपलसरी है, जो कि अब कोई है नहीं, मेरे को ही देखना है कंपलसरी। इन दोनों क्या है, बच्चे के पास बार बार जाते, तो किचन में अगर मैं यकीन मानो 15 मिनट की चीज़ भी, अगर मैं चाय भी बनाने गई ना, तो मेरे को बार बार निकलना पड़ता किचन में से और बेबी को देखना पड़ता और बोलना पड़ता कि अरहम गौहर वहाँ से हटो, अरहम गौहर। पूरे दिन खाली मेरे मुँह पे अरहम गौहर अरहम गौहर यही लगा रहता है। क्योंकि अगर इन लोग गए बेबी के पास, बच्चे हैं कैसा भी ऑब्वियसली प्यार करते, लेने की कोशिश करते। एक बार तो गौहर लेने की भी कोशिश करते जब उसकी नेक भी सही तरीके से अभी सेट नहीं हुई थी। तो ये बस चलते रहता है। मैं कुछ, ये देखो हम काम कर रहे हैं, दीदी ऑर्डर क्या बेटा, देखो हम बड़े बहन कपड़ों को खड़ी कर रहे हैं। बहुत चाहते कहते ना, किसको बहुत चाहते, अच्छी बात, अरु को बहुत चाहते भाई। हाँ सुन लो, तो दीदी का ऑर्डर आ गया, अब इन्होंने लेते ला के रखते, तो उन्होंने उनको फॉलो करते, तो फॉलोइंग बहुत जल्दी ज़्यादा होती है। अब उन्होंने मेरे को बोलते मम्मा मम्मा बोल, अरे ओ कुछ भी ना, उठो 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 उठो, चलो खुल गया, फिर से दे करो, फिर से करो। दीदी मम्मा का आधा हाथ बड़ा अब क्या करें आप, क्या करें आप, वेरी गुड। चलो गौहर वहाँ बैठ के कर रहे हैं तो करना, ये चेयर पे से ये नहीं हटाना टॉवल्स। सुने क्या बोल रही मैं, उनकी जान और मेरी जान रखना कहता इन दोनों ये जान जान बोल के बोल लेते, बाद में जो लड़ते ना। थैंक यू। मेरे पे प्यार आ गया, मेरे को हगी करके जाते हैं, उनका तो बेस्ट है। गौर का भी है, मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ ना, पहले मम्मा कितना प्यारा बना बोल के हगी करते हैं। मेरे को बर्तन वॉश करने जाना है, पर डर क्या लग रहा है मानो, अभी साहिल अगर आ गए तो बेस्ट है, वो बच्चे के पास बैठ जाएंगे। अभी तो वो सो रहे हैं, आप यकीन मानिए अब जैसा ही मैं किचन में जाऊँगी ना, विदिन 1 मिनट वो उठ के रोना शुरू कर देगा। वो दोनों तो वहाँ सेट है, किसी भी तरह से मैं उसे सेट कर दी कि काम करो, वो कर लेते हैं। पर अभी जो जान जान बोल के काम कर ले रहा ना, फिर थोड़ी देर में जब वो लड़ना शुरू कर देना, बस वो छोटी छोटी बात पे भी दोनों की बहस या लड़ाई शुरू हो जाती। ऐसा चल रहा है। तो अब 1 से 2, 2 से 3 हो गए, तो काम में को लेके चलना पड़ रहा है। अपने लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा है। नींद तो ऐसा हो गया कि नींद तो हो ही नहीं रही है। साहिल का क्या है, हम दोनों एक ही साथ जाते थे, अभी क्या हो गया, मैं घर पर ही हूँ, मतलब मेरी जॉब तो अभी घर पर ही सही है, तो मैं ज़्यादा अभी ट्रैवल नहीं करी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हो गए तो बच्चों को माँ से बेहतर कोई देख नहीं सकता, तो मैं घर से ही काम करना प्रेफर कर रही हूँ। अभी तो मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, पर हाँ इंशाल्लाह मेरी स्टडी अभी कंटिन्यू करूँगी मैं, मेरा इरादा है अभी करने का, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं नहीं चाह रही थी कि जाऊँ ट्रैवल कर। देखो अपनी तरफ से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि दोनों को साथ में अकेले प्रेग्नेंट होती थी। जैसा कि गौहर के टाइम पे मैं जाती थी ऑफिस, काम कर लेती थी, अरहम के टाइम पे भी गई, अभी 3rd बेबी के टाइम पे क्या मालूम अकेली जाना नहीं है, मेरे को साथ 2 बच्चे भी, तो उससे क्या होता है मानो फैमिली भी बड़ी है, मैनेज नहीं होता, आगे वाले को भी डिस्टर्बेंस होता, तो बेहतर है मैं भी घर से कर लूँ। मेरे को एक जो है, अगर कोई है तो रहते साथ तो देख ले सकते थे, पर अभी वो वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेहतर है कि माँ से बेहतर कोई देखते नहीं, एज यू नो आपको पता है। और मेरे बच्चों को मैं अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं रखती हूँ, जिस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, सेटिस्फैक्शन और सुकून दिखता है मानो, वो सुकून लगता है। क्योंकि अपने हाथ से ना बच्चों को जिस तरीके से हर चीज़ बोल रही हूँ मैं, खाने से लेके पहनाने से हर चीज़, वो माँ करते हैं ना, बात ही नहीं आती वो बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उन लोगों को देखने के लिए वो से कि अब मेरे लिए टाइम निकालने नहीं मिल रहा है, मुझे सच्ची में नहीं मिल रहा है, बट साहिल वो अंडरस्टैंड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह
वो भी सुबह जाते जॉब के लिए, फिर आते उन्हें भी थक के रह जाते बच्चों के साथ, नहीं तो बाहर तो वर्क कर रहे हैं ना, मैं घर पर ही इन लोगों के साथ रह के कर रही हूँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वही अंडरस्टैंडिंग से हिम्मत बढ़ रही है हम दोनों की, एक दूसरे के लिए हम दोनों ही एक दूसरे के लिए आइडल्स है, मोटिवेशन है। तो हम एक दूसरे को देख के हिम्मत कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कि हाँ तुम्हें ये करना है, मैं ये करना है, और करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस होंगे, और करते भी हैं हम लोग। अल्लाह साथ है तो हर चीज़ आसान से हो जाती है, क्योंकि मुझे अपने 70 माह की ममता पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और ना मैं रात में ना जब इतना थक जाती हूँ, और रात में जब सुकून से मतलब ऐसा सोऊंगी अब, क्योंकि मेरे को रात में पता है सोने के टाइम पे मेरे को नींद होती नहीं है, क्योंकि छोटे बेबी जो है उसको फीड करना रहता है। और उसको भी क्या होता है दिन में ना मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ को उठते रहती बैठते रहती हूँ ना, उसको फीड कम्प्लीटली नहीं फीड कर पाता वो, क्योंकि मैं छोटे छोटे जैसा कि गौहर हो गया, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ, गौहर है, कभी मेरे को पॉटी आ रहा है बोलते, क्योंकि गौहर को क्लीन के लिए जाना रहता, फिर आ रहा है मैं हम आ जाते, फिर बच्चों के लिए उठ के खाना बना कि अगर मैं उन लोग 1 घंटे के लिए भी सुला दूँ ना, वो 1 घंटे में इन्होंने फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे कंप्लीटली एक साथ फॉलो अप नहीं हो सकते, एक का एक का होता है, एक का एक के टाइम पे एक का होता है, तो वो शेड्यूल में तो ना रात अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा कुछ करके मैं जुगाड़ बना लेती हूँ अपने कामों का। अभी मेरे को बर्तन भी वॉश करना है, देखिए मैं कितना टाइम लेस कर रही हूँ फिर वक्त, क्योंकि था कभी लेज़ी कभी ऐसा टाइम अपने लिए निकालने के लिए मैं भी ना वो कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे, सीरियसली बोल रही हूँ ना, मेरे को इतना थकान हो रहा है कि एक दिन में बस आराम करूँ। मर्जी से कैसा कर सकते हैं भाई, क्योंकि मेरे को वो टाइम पे ही करना पड़ता है। ठीक है मैं 1-2 घंटे का भी रेस्ट कर लूँ, रेस्ट तो मिलता ही नहीं आपको पता है, वो 2 घंटे के बाद तो मेरे को करना ही पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि मैं एक बार करती तो मेरे को अगर ऐसा सपोर्ट होता कि मैं आज दिन में करूँ तो रात का कोई मैनेज कर लेता, ये रेगुलर बेसिस पे चलता, तो एक बोल सकते थे कि मेरे को रिलैक्स है, पर ऐसा नहीं है मेरे पास। चाहे मैं 2 घंटे रहूँ तो 3 घंटे मेरे को ही करना है, और तभी करना है। अब तो कंपलसरी हो गया थर्ड डिलीवरी के बाद तो, क्योंकि मैं उसको डिले नहीं कर सकती, क्योंकि डिले करने पे मेरे को और 2 बच्चे हैं, तो वो पेंडिंग में ही डल जा रहा है, तो तब का तभी काम करना पड़ा है। तो अब 2 घंटे भी नहीं मिल रहे मुझे कि मैं बाद में कर लूँगी ना, कौन है, मेरा ही घर है, मैं भी करना है, मेरे को ही करना, ऐसा नहीं है, मेरे को ही करना है वो चीज़। अब हालात देख सकते हो, पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग की कुछ वीडियोस मैंने सोच के रखे हैं, और विंटर सीज़न भी आ चुका है, तो साहिल भी आ गया, तो मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर मैं बर्तन वॉश करने के लिए आ गई थी, जैसा कि मैं बताई थी साहिल आ गए थे घर थोड़ा जल्दी आज, तो मेरे को बहुत इजी हो गया था। तो आते ही बच्चों के पास बच्चों को लेके बैठ गए थे, तो मैं जिप जो भी हो सका जितनी फास्ट हो सके मैं काम कर रही थी, और वो बच्चों को लेके खेल रहे थे, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हो गया और काम जल्दी से हो गया। उधर देखो, तीनों भी देखो, अरु देखो, आदि देखो घर। चल ऐसे आओ चल 3 2 जाओ म्याओ चक्कर खाओ जाओ म्याओ चक्कर मेरे को नहीं कर देगा ये अभी के तो पे खलला अभी के तो पे खलला अभी के तो पे अभी के तो पे खलला अभी के तो पे खलला गिरा दो अब यार ऐसे कौन करते हो? हाँ मैं बता अभी की तो पे चल नहीं आप करो, मैं रखो आप करो, दीदी मुंह आप करो, ये निकालो, ये निकालो, हाँ करो करो, हाँ बोलो अभी की तो आप करो, इसे मारो ऐसा टपा टपा मारो, हाँ करो करके बताओ, नहीं करो, बताओ अभी की टोपी की जलला अभी की टोपी की जलला जलला हाँ फोन गिरा दिया तो डिनर में मैं बनाई थी खट्टी दाल, जिसमें कैरी एक रखी तो कैरी भी ऐड कर दी थी, और इमली भी डाल कर, और ये रेड चिकन बनाई थी, अचारी चिकन जिसे कहते हैं, तो बहुत अच्छा था। मैंने जैसा आपको बताया था कि मुझे नोस्पिन लेने जाना था, पर अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे सरप्राइजेस मिल रहे थे, क्योंकि ना मैं जब गई थी तो साहिल मुझे सडनली बोले कि चलो, मतलब ये मेरे सामने ही रख दिया कि अब दोनों में से तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, जो भी सिलेक्शन है तुम कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले लूँगा, उसके ऊपर के जो भी ईयरिंग्स भी है वो भी पसंद कर लो। तो मैं शौक थी कि ये क्या हो रहा है मेरे लिए, बट बहुत अच्छा लगा। और आते टाइम पर ना हम लोग केक भी ले लेकर आए थे, तो अच्छा दिखा मुझे, वो भी सेलिब्रेशन चल रहा था छोटा मोटा। चलो खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, तो घर पर मीठा भी नहीं था, और ये इसका बर्थडे मंथ भी चल रहा था। बर्थडे मंथ मीन्स लाइक जैसा कि अभी उसे 3rd मंथ चल रहा है, तो सोचे कि केक भी लेकर जाएंगे, और कोई एक चीज़ के लिए भी जो सरप्राइज़ था उसी खुशी में सही, तो मैं ले लेकर आई।
तो हम लोग कट कर रहे थे खाने के बाद और मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।